हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नवे महीने की जो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। क्या उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा रहता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा रहता है, कैसे किस तरह से पढ़ा जाता है, आपका बच्चा किस तरह है, उल्टा है या उसमें बच्चे की थैली में पानी नहीं है, और उसके बाद में क्या बच्चे की हार्ट बीट, दिल की धड़कन कैसी है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, और अगर अभी तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे 9वें महीने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो करता है रेडियोलॉजिस्ट करता है। तो रेडियोलॉजिस्ट जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करता है तो पहले वो रिपोर्ट को पूरा, मतलब वो जो करता है, सोनोग्राफी करता है, वो पूरी सोनोग्राफी देख लेता है। उसके बाद में रिपोर्ट तैयार करता है। तो कुछ पैरामीटर्स है, क्योंकि सारे सोनोग्राफिक सेंटर्स के कुछ बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो सेम है, और वही मैं कुछ पैरामीटर्स लेके आया हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सबसे पहला पार्ट एग्जामिनेशन लिखा रहता है, पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है आपका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन में दो चीज लिखी रहती है, एक तो इंट्रा यूटेरिन और एक लिखी रहती है एक्स्ट्रा यूटेरिन, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले में देखेगा। तो इंट्रा यूटेरिन का मतलब ये होता है कि जो आपका बच्चा है यानी फ्यूटस होता है वो यूटेरस में है, ठीक है। तो यूटेरस में है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत बात नहीं। एक्स्ट्रा यूटेरिन मतलब वो आपका जो बच्चेदानी है, यानी यूटेरस जो है, यूटेरस से बाहर है फ्यूटस आपका। बाहर मतलब ये है कि वो फॉलोपियन ट्यूब में बन रहा है। तो फॉलोपियन ट्यूब में बनेगा तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। ये अगर किसी महिला को समय पे पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें महिला की जान भी चली जाती है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल्स में, वो भी आप जाकर देख लेना। तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें अगर आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में लोकेशन में इंट्रा यूटेरिन लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। और अगर एक्स्ट्रा यूटेरिन लिखा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा नंबर ऑफ फ्यूटस, यानी कि आपका नंबर ऑफ फ्यूटस में सिंगल है, टू है या मल्टीपल है। अगर सिंगल है तो यानी कि एक फ्यूटस है, कोई दिक्कत नहीं। टू है तो जुड़वा, ठीक है। और मल्टीपल यानी जुड़वा से दो या दो से अधिक, ठीक है। तो आपका इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा है, सिंगल लिखा है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत बात नहीं। फिर आता है आपका फ्यूटल मूवमेंट, ठीक है, यानी प्रेजेंट या एब्सेंट। अगर आपके सोनोग्राफी की रिपोर्ट में प्रेजेंट लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि आपका बच्चा स्वस्थ है और अच्छी तरह वो अपने गर्भ में आकर वो विकसित यानी विकासशील हो रहा है। एब्सेंट है यानी कि दिक्कत है, यानी कुछ भी उसे हो गया, ठीक है। अब बात एक अहम पॉइंट की बात, प्रेजेंटेशन यानी बच्चे की पोजीशन, ठीक है। इसी यहाँ एक मेन पॉइंट है, यहाँ दोस्तों समझने बहुत आसान है। देखिए, अगर आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में 9वें महीने में प्रेजेंटेशन सिप्लिक्स लिखा है, सिप्लिक्स लिखा है, और आपका ब्रीच लिखा रहता है, लिप्स लिखा रहता है, ब्रो और बैक और शोल्डर, ये सारे ऑप्शन लिखे रहते हैं। अगर आपका जो अल्ट्रासाउंड है 9वें महीने में प्रेजेंटेशन सिप्लिक्स लिखा है, सिफ्लेक्स, तो नॉर्मल है, यानी बच्चे की गर्दन आपको नीचे हो, पैर ऊपर है, इसका मतलब सिप्लिक्स ये होता है, यानी ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो सकती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन लिखा है, सिप्लिक्स लिखा है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। अगर आपके लिप्स लिखा है तो सॉरी, अब बात करते हैं ब्रीच की। अगर ब्रीच लिखा प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ब्रीच में क्या होता है दोस्तों, बच्चा उल्टा होता है। उल्टा यानी कि उसकी जो पैर नीचे होते हैं, वो गर्दन ऊपर होती है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। इसमें महिला का ऑपरेशन या सिजेरियन ही होता है, ठीक है। अगर ब्रिज ब्रिज लिखा हो तो आपको बच्चा उल्टा है, प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। फिर आता है हिप्स, ठीक है। आपका हिप्स में क्या होता है, हिप्स में भी ब्रिज की तरह ही होता है, यानी इसमें क्या होता है, पैर तो उसके नीचे रहते हैं और उसकी जो आपकी गर्दन होती है वो ऊपर रहती है, लेकिन पैर नीचे होती है। लेकिन इसमें क्या करता है, एक पैर बाहर कर लेता है, यानी वो क्या करता है, बच्चा अंदर वो शैतानी करता है, तो एक पैर अंदर कर लेता है, एक बाहर कर लेता है। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन लिप्स हिप्स लिखा हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद में ब्रो, ब्रो में क्या होता है, ब्रो में अगर आपका प्रेजेंटेशन लिखा है तो इसमें क्या होता है, वो इसमें बच्चा जो होता है ना,
सिप्लिक्स तो रहता ही है, लेकिन वो क्या अपनी गर्दन जो आपकी नेक होता है, गर्दन होती है, थोड़ी टेढ़ी कर लेता है, ऐसे कर लेता है। तो उसमें क्या है, बच्चा भी इसमें प्रॉब्लम आती है, इसमें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, यानी अगर सिप्लिक्स प्रेजेंटेशन लिखा हो तो इसमें नॉर्मल है, बाकी आपका ब्रीच, लिप्स, ब्रोन लिखा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, ठीक है, अपसेंट। अपसेंट है तो बहुत दुख की बात है, और अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है कार्डियक एक्टिविटी की, दिल की धड़कन, बच्चे के दिल की धड़कन कैसे 157 बीपीएम, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। यानी कि अगर आपका 130 140 से नीचे है तो बहुत प्रॉब्लम है, और 150 से ऊपर है, 160 है तो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसमें लिखा होता है लीकर। लीकर क्या होता है दोस्तों, ये भी समझने की जरूरत है। ये होता है एक एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, यानी पानी की थैली। ये बच्चों को क्या है, एक कवर बना के रखती है, जिससे कोई जम्स वगैरह नहीं आते, झटके वगैरह अगर आते हैं तो वो प्रॉब्लम, मतलब एक सेफ्टी रहता है। लीकर में एडिकेट लिखा रहता है और अपसेंट। अगर एडिकेट लिखा हो तो नॉर्मल है, और अपसेंट है तो दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा में इंटीरियर और पोस्टीरियर लिखा रहता है। ठीक है, प्लासेंटा क्या होता है, ये जो बच्चा जो होता है, बच्चा और प्लासेंटा एक दोनों का कनेक्टेड जो होता है, महिला के द्वारा न्यूट्रिशन और आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और उसके बाद सारी चीज़ ये प्लासेंटा के द्वारा बच्चों से जाता है। प्लासेंटा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा अगर इंटीरियर और पोस्टीरियर दो में से कोई भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कुछ डॉक्टर के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो ये ग्रेड वाइज भी दे देते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है लियाई। देखो लियाई क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत समझने वाली चीज़ है। लियाई होता है लॉन्गिट्यूडिनल्स, ऑब्लिक, और होता है कि ट्रांसवेजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ट्रांसवेजर लिखा है तो इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ट्रांसवेजर में क्या होता है, बच्चा आड़ा हो जाता है, इस तरह ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी अब सिजेरियन ही होता है। ओब्लिक में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल घुड़ी मुड़ी हो जाता है, यानी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर कर लेता है, और टांग नीचे होती है और गर्दन ऊपर होती है, ये भी ब्रिज की तरह ही होता है। तो इसमें भी अगर आपका प्रेजेंटेशन अगर लियाई में लिखा हो, लॉन्ग ट्यूटिकल्स में अगर आपका ट्रांसवेजर लिखा हो तो प्रॉब्लम है, और ऑब्लिक में लिखा हो तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सर्विक्स। अगर सर्विक्स में उसमें लिख देता है सर्विक्स का जो मुंह होता है कितना खुला रहता है, तो दोस्तों 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अगर खुला सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये लिखा होता है तो अब नॉर्मल होता है। सर्विक्स का मुंह जो होता है 10 सेंटीमीटर तक खुला रहता है, तो उसमें बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं CRL। ठीक है, CRL यानी क्रोम लैंप लेंथ। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चे की जो होता है सिर से लेकर कुल्ले तक की जांचें की जाती है। ठीक है, फीमर क्या होता है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो फीमर में क्या होता है, वजन और एज और ये दोनों को उसके अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है SC, है ना, HCFL, और उसके बाद में लास्ट में क्या करते हैं, वो वजन लिख देते हैं फ्यूटस का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए एक वीडियो को एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।